जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि आप सभी को पता है कि दीपावली का पावन पर्व जो है कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस दिन होती है माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना। तो पूजा अर्चना में हमसे कोई गलती ना हो, क्या क्या पूजन सामग्री हमें चाहिए और किस प्रकार हम पूजा अर्चना करें, ये सारी जानकारी मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल करके मैं दिखाने वाली हूँ। तो चलते हैं वीडियो की ओर कि पूजन सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होती है। तो देखिएगा, पूजन सामग्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प, सुपारी, धूप दीप, घी, तेल, लाल कपड़ा, चौकी, पंचमेवा, गंगा जल, मिट्टी, पानी वाला नारियल, मिट्टी के दिए, सिक्के, झाड़ू, जनेऊ, 2 बड़े दिए, फूल माला, फूल, धन की पोटली, गोमती चक्र, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, धनिया, लौंग, पान का पत्ता, हरी इलायची। अगर आपकी फैक्ट्री आदि है तो बाही खाता और कलम दवात भी आपको रखनी चाहिए। दूर्वा घास, केसर, कपूर, धूप, अबीर, गुलाल और आपको कुबेर यंत्र, श्री यंत्र और कमल और गुलाब के फूल भी माता रानी को अर्पित करने के लिए रखने चाहिए। आपको यहाँ पर 5 प्रकार का अनाज लेना है, 5, 7, 9 प्रकार का खड़ा अनाज लेना है और आपको साबुत धनिया भी, जो आपने किस दिन खरीदा होगा, धनतेरस के दिन जो भी आपने पूजन सामग्री खरीदी होगी वो आपको पूजन सामग्री यहाँ पर एकत्र करनी है। भगवान गणेश को पीला चंदन आपको लगाना है और माता रानी को रोली लगानी है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, चौकी के लिए आपको लाल कपड़ा चाहिए होगा और लकड़ी की चौकी चाहिए होगी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दिशा का चयन आप सभी को सबसे पहले करना है। पूर्व दिशा में माता रानी या किसी भी देवी देवता की चौकी आपको लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सुंदर सा जो है चौकी को सजा लिया है। लाल रंग का कपड़ा बिछा करके पहले मैंने उस जगह को शुद्ध कर लिया था गंगा जल के छींटे देकर, उसके ऊपर मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछाया, चौकी बिछा करके, और यहाँ पर चावल की ढेरी मैंने रख दी, क्योंकि 2 जहां पर मैंने यहाँ पर दूंगी मैं अक्षत का, मैंने यहाँ पर स्थान दिया है भगवान गणेश को और माता लक्ष्मी को, और अष्टदल कमल मैं चावल की सहायता से बनाऊंगी। यहाँ पर वरुण देवता कलश को मैं विराजमान करूंगी और दीपक के लिए आसन, 4 जगह ये आसन जो है मैंने आपको बता दिया। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और दीप देवता को और कलश देवता को यहाँ पर मैंने आसन दिया है। तो इस प्रकार से मैंने अष्टदल कमल बना करके रेडी कर लिया है। अब उसके बाद बारी आती है कलश पूजन। कलश पूजन की तो नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पर आसन देंगे आपको गणेश भगवान को, और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी को हमने विराजमान कर दिया। यहाँ पर अब अष्टदल कमल जहाँ बनाया है आपको वहां पर अपना कलश रखना है, और मैंने कलश को पहले से ही रेडी किया हुआ है। इसके कंठ पर मैंने कलावा बांध दिया और स्वास्तिक का साइन बना दिया। गंगा जल और शुद्ध जल मैंने इसमें मिला दिया है। अब इसके अंदर कुछ हमें इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कलश के अंदर डालनी चाहिए। एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ। आप थाली के अंदर देख रहे हैं कि पूजन सामग्री मैंने सारी एकत्र की हुई है जो माता लक्ष्मी को समर्पित की जाती है। एक हरी इलायची आपको डालनी है यहाँ पर, एक लौंग का जोड़ा डालना है, लौंग का पेयर मतलब 2 लौंग डालनी है और वो लौंग आपकी फूल वाली होनी चाहिए, और एक सिक्का आपको डालना है। इसमें अक्षत हम नहीं डालेंगे, एक सिक्का आपको डालना है। अक्षत डालने का एक कारण है कि अक्षत से थोड़ा पानी मैला सा हो जाता है। फिर उसके बाद आपको इसके मुख पर 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कलश के ऊपर पूर्ण पात्र आपको भरकर रखना है। पूर्ण पात्र आपको भरकर रखना है। पूर्ण पात्र का कलश के ऊपर रखा जाना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से आपने कलश स्थापित कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने दीपक को स्थान दे दिया। यहाँ पर ये वाला जो दीपक है मेरा पूरी रात्रि जलेगा, अखंड दीपक जलता है मेरा, तो ये पूरी रात्रि जलेगा। तो इसीलिए मैंने चौकी पर स्थान इसको दिया है। एक दीपक है जो भगवान को समर्पित होगा, सभी देवी देवताओं को, वो मैं अलग जलाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने जटा वाला पानी वाला हरा नारियल ले लिया है और कलश के ऊपर मैंने पूर्ण पात्र जो भर के रखा था उसके ऊपर मैंने लाल कपड़ा लपेट करके रख दिया और कलावा मैंने बांध दिया है। ध्यान रखिएगा कि जो नारियल का मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता हमारी तभी सुनते हैं जब उनका मुख जो है हमारी तरफ होता है। और नारियल को वैसे भी किसका प्रतीक माना जाता है, श्रीफल कहा जाता है, और माता लक्ष्मी का इसका प्रतीक माना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने
सभी को आसन दे दिया है। उसके बाद करते हैं हम पवित्रीकरण। पवित्रीकरण के लिए बाएं हाथ में आप जल लेकर के दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से स्वयं पर आपको छिड़कना है और उसके बाद समस्त पूजन सामग्री जो भी है सबके ऊपर आपको छिड़कना है और कहना है कि भगवान पुंडरीकाक्ष आप मुझे पवित्र करें, इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस प्रकार का आपको मंत्र का नाम लेकर के जप करके और 3 बार आपको आचमन करना है और अपने हाथों को शुद्ध कर लेना है, धो लेना है। धोने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है, शुद्ध घृत दीपक आपको जलाना है और अक्षत पुष्प से दीप देवता की आपको पूजा करनी है, कुमकुम का तिलक करना है और क्या कहना है कि हे दीप तुम देव रूप हो, हे दीप तुम देव रूप हो, तुम हमारे कर्मों के साक्षी हो, विघ्नों के निवारक हो, हमारी इस पूजा को आप ग्रहण करें। यहाँ पर मैंने कुछ जो है सिक्के रख दिए हैं माता रानी के आगे, वो भी मैं बताऊंगी क्यों रखे हैं। और मैंने धनतेरस के दिन सोना चांदी जो भी खरीदा था वो मैंने माता को समर्पित कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने दूसरा दीपक प्रज्वलित किया है जो मेरे सभी देवी देवताओं को समर्पित होगा। फिर से मैं कहूंगी कि आप मेरे जो है सभी कर्मों के साक्षी हो, विघ्नों के निवारक हो, हमारी इस पूजा के साक्षीभूत दीप देव पूजन कर्म के समापन तथा सुस्थिर भाव से आप अपने हमारे निकट प्रकाशित होते रहें। और गंध पुष्प पूजन कर प्रणाम मैंने यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने प्रणाम कर लिया है। फिर उसके बाद मंगल मंत्र और अक्षत पुष्प जो लिए थे और मैंने कहा कि हे महागणपति, हे माँ लक्ष्मी नारायण को मेरा नमस्कार, उमा महेश्वर को मेरा नमस्कार, माता पिता के चरण कमलों में मेरा नमस्कार, इष्ट देवी देवताओं को मेरा नमस्कार, कुल देवताओं को मेरा नमस्कार, सब देवों को मेरा नमस्कार। इस तरीके से मैंने नमस्कार कर लिया और फिर उसके बाद जो है संकल्प भी मैंने लिया। अभी जो अक्षत पुष्प लिए थे संकल्प मैंने लिया अक्षत द्रव्य निम्न लेकर के और फिर मैंने बोला कि आज दीपावली का पावन पर्व है, हे धन की देवी, हे विघ्नहर्ता गणेश देवता, मैं आपका आह्वान कर रही हूँ, आपकी पूजा कर रही हूँ, जिस भाव से कर रही हूँ आप उसे स्वीकार करो। मैं समस्त परिवार सहित आपका पूजन कर रही हूँ और जिस भाव से कर रही हूँ आप उसे स्वीकार करें। और इस तरीके से मैंने अक्षत पुष्प को छोड़ दिया और उसके बाद मैंने रोली का तिलक जो है यहाँ पर गणेश भगवान को कर दिया। और फिर उसके बाद से गणेश भगवान को अक्षत पुष्प, माता लक्ष्मी को दीप भगवान को, दीप देवता को यहाँ पर मैंने अक्षत पुष्प और आपके वरुण देवता को यहाँ पर मैंने अर्पित कर दिए हैं, क्योंकि कहते हैं पुष्प और अक्षत से ही जो है सभी कार्यों को दीप दान, धूप दीप दान जो भी आपके पास है वो सब आप अर्पित कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने भगवान गणेश को सर्वप्रथम, आपको मैं बता दूं कि सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है कि भगवान गणेश की पूजा अर्चना आपको करनी है। जो भी सामग्री है आपको सर्वप्रथम भगवान गणेश को ही अर्पित करनी है। मैंने यहाँ पर फूल पुष्प जो है भगवान गणेश को अर्पित कर दिया, माता लक्ष्मी, वरुण देव को, दीप देव को और वस्त्र रूपी यहाँ पर मैं कलावा भी चढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित कर दिया, क्योंकि बिना दुर्वा के भगवान गणेश का पूजन नहीं किया जाता। फिर मैंने प्रार्थना की, हे गणेश, यथाशक्ति आपका पूजन किया है, मेरी त्रुटियों को आप क्षमा करें, क्षमा कर आप इसे स्वीकार करें। और ऐसे ही मैंने माता लक्ष्मी का ध्यान किया और उनका आह्वान किया और कहा कि हे माँ, मैंने आपको जो है सब कुछ समर्पित किया है, आपका दिया था आपको समर्पित कर दिया है, मेरे इसी भाव को आप स्वीकार करें। हे माता महालक्ष्मी, पूजन हेतु मैं आपका आह्वान कर रही हूँ, आप यहाँ पधार कर अपनी पूजा को स्वीकार करें। अक्षत पुष्प चढ़ा करके मैंने इस तरीके से पूजा अर्चना की। अक्षत का मैंने माता लक्ष्मी भगवान गणेश को आसन दिया, उन्हें स्नान का भाव कराया इस तरीके से, और वस्त्र रूपी उनको मैंने कलावा अर्पित किया। पुष्पमाला से भी मैंने उनका आदर सम्मान किया और कहा कि आपको मेरा नमस्कार है, आपकी प्रसन्नतार्थ विभिन्न पुष्पों की माला मैंने आपको अर्पित की है। यहाँ पर देखिएगा कमल और गुलाब के फूल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, तो आपको अगर वो मिलते हैं तो आप लीजिएगा। देखिएगा ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं स्किप हैं।
फिर उसके बाद आपके पास जो भी पंचमेवे का प्रसाद है, फल का प्रसाद है, जो भी भोग है, खील बतासे हैं आपके, वो सब भगवान गणेश को सर्वप्रथम, फिर उसके बाद माता लक्ष्मी को। इस तरीके से आपको सभी को जो भी आपने पूजन सामग्री में भोग आदि और भगवान माता रानी के समक्ष जो भी खड़ा अन्न आपने समर्पित माता रानी को रखा है, वो सब माता रानी को आपको दिखाना है और कहना है, हे अन्न धन की देवी, आप सब हमेशा आप मेरे भंडार भरे रखना, आपको ये सारी चीजें आपकी दी मैंने आपको समर्पित कर दी हैं, आप मेरी पूजा को जो है संपूर्ण करना। माता लक्ष्मी को पान का बीड़ा भी आप जो है चढ़ा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। माता लक्ष्मी को द्रव्य बहुत पसंद है, द्रव्य व नारियल, मतलब नारियल, हरा नारियल और द्रव्य मतलब पैसे आप माता रानी को अर्पित कीजिएगा। कुछ दक्षिणा यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही सिक्के रख दिए हैं। यहाँ पर मैं फल का भोग लगा रही हूँ। ऋतु फल में आप कोई भी भोग लगा सकते हैं। तो केला, केला जैसे कि आपको पता है भगवान विष्णु को प्रिय है और माता लक्ष्मी जो है हरि प्रिय है। तो यहाँ पर माता को मैंने लौंग इलायची का भी भोग लगाया है और पान के पत्ते पर रख करके ये भोग मैं लगाती हूँ। तो पान का पत्ता अभी वीडियो में मेरे पास नहीं है, तो आप पान के पत्ते पर रख करके भोग लगाइएगा। और ये दूर्वा घास मैंने भगवान को अर्पित कर दी है। तो उसके बाद से मैं यहाँ पर जल का भाव दिखा करके, जैसे कि जब आप भोग आदि कर लेते हैं तो जिस प्रकार आप जल पीते हैं, उसी प्रकार मैंने सभी देवी देवताओं को यहाँ पर जिनको भी मैंने बुलाया, जिनको भी मैंने आसन दिया, उनको जल का भाव मैंने दे दिया है। फिर उसके बाद मैंने अबीर गुलाल जो है यहाँ पर लगाया। ये स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं आप, बाद में भी लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपने पारिवारिक रीति रिवाज के हिसाब से आपको अपनी पूजा अर्चना करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ एक बड़ा दीपक जलाया जाता है जो पूरी रात्रि सरसों के तेल का होता है। और ये जो 5 दीपक होते हैं आपके, ये हमारे 5 देवताओं के नाम के होते हैं। कुल देवी देवता हो गए, आपके पितृ देवता हो गए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो 5 दीपक जलाए जाते हैं, एक हमारे घर के मंदिर में रखा जाता है, एक तुलसी माता को रखा जाता है। तो ये 5 जो दीपक हैं ये शुद्ध घी के आप जलाए जाते हैं। माता को जो आपने खील बतासे, फल, खील, नैवेद्य फल जो भी आपने भोग लगाया है, आप उनको प्रेम पूर्वक जो है समर्पित कीजिएगा, प्रेम पूर्वक समर्पित कीजिएगा। उसके बाद जब आपकी पूजा अर्चना हो जाती है तो आप जो झाड़ू खरीद के लाए हैं, हो तो अभी तो संपूर्ण नहीं हुई है, तो जिस तरह आपने सभी की पूजा अर्चना की उसी तरह आपको झाड़ू की भी पूजा करनी है। गंगा जल के छींटे देने हैं, रोली का तिलक करना है, अक्षत पुष्प से आपको पूजन करना है, वस्त्र रूपी कलावा भी आपको अर्पित करना है। क्योंकि कहते हैं माता लक्ष्मी का जो है झाड़ू में वास होता है, इसीलिए कहा जाता है कि झाड़ू को हमेशा यथास्थान पर रखना चाहिए, ये पूजनीय होती है। और माता के 8 स्वरूप हैं, अन्न धन की देवी इन्हें कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने खड़े 5 प्रकार के अनाज रखे हैं, तो आप भी रखिएगा। और यहाँ पर मैं अब आपको धन की पोटली जो माता रानी को समर्पित की जाती है वो मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ये मैं दिवाली वाले दिन ही बनाती हूँ। तो हल्दी की गांठ एक लेनी है आपको, 7 कौड़ी लेनी है आपको, और 1 लौंग का जोड़ा, मतलब 2 लौंग लेनी है फूल वाली, आपको फूल वाली 2 लौंग लेनी है। लाल रंग का कपड़ा आप इस्तेमाल कीजिएगा, आप पोटली भी बना सकते हैं। 2 हरी इलायची भी लेनी है आपको, 2 हरी इलायची। उसके बाद 5 कमल गट्टे लेने हैं आपको, 5 कमल गट्टे। और उसके बाद आपको क्या लेना है, 1 सुपारी लेनी है आपको, भोजपत्र लेना है, भोजपत्र। इसके ऊपर मैंने जो है एक स्वास्तिक का साइन और ओम का साइन बना रखा है। उसके बाद आपको केसर लेनी है, केसर, नाग केसर भी इस्तेमाल करते हैं हम, नाग केसर, केसर दोनों चीज। और यहाँ पर 21, इसे लाल गुंजा कहा जाता है, 21 या 11 विषम संख्या में ये आपको दाने लेने हैं। आप काली हल्दी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पीली हल्दी की जगह। और 1 चांदी का सिक्का, अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का भी आप इस धन की पोटली में रखकर बांध सकते हैं। इस तरीके से आपने धन की पोटली बनाई और ये धन की पोटली बन करके रेडी हो गई है। आप इसमें गोमती चक्र भी रख सकते हैं 5-7। उसके बाद मैंने यहाँ पर अक्षत और पुष्प ले लिए और माता रानी को जो है मैं यहाँ पर
उनसे पूजा अर्चना, उनसे प्रार्थना कर रही हूँ और ये धन की पोटली जो है माता रानी के समक्ष मैं रखूंगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा अर्चना को जो है जिस तरह मुझे आती थी मैंने उसको किया। और फिर उसके बाद ये जो बड़ा दीपक होता है ये पूरी रात हमारा प्रज्वलित होता है। इस पर हम काजल बनाते हैं। देखिएगा काजल हम किस प्रकार से बनाते हैं। इस तरीके से एक दूसरा दीवा जो है इसकी लौ पर रख दिया जाता है, पूरी रात्रि ये जलता रहता है सरसों के तेल का। और ये 5 दीपक जो है हमारे 5 देवताओं के नाम के, ये मैंने प्रज्वलित कर दिए हैं। ये जब पूजा अर्चना हो जाती है तो हम इनको अपने यथास्थान पर रख देते हैं। तो इस तरीके से पूजा अर्चना जो है संपूर्ण हो गई। अब बारी आती है आरती की। तो आरती यहाँ पर मैं कपूर से करूंगी, खाली कपूर से मैं आरती करूंगी। आपके यहाँ आरती में अगर घंटी बजाई जाती है तो बजाइएगा, देखिएगा। लेकिन माता लक्ष्मी जो है चंचल हैं और उनको शांति प्रिय है, तो आप आरती जो है खड़े होकर के कीजिएगा और माता लक्ष्मी की आरती में घंटी मत बजाइएगा और बहुत ही स्पष्ट, सरल और सुंदर भाव से, बड़ी ही नम्रता से माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश की आप आरती कीजिएगा। भगवान गणेश की आरती पहले और माता लक्ष्मी की आरती आपको बाद में करनी है। इस तरीके से आपने आरती कर ली, आरती को आचमनी करिएगा और भगवान को दिखाइएगा। और आप खुद भी अपने मुखमंडल पर उस आरती का जो भी पॉजिटिव वाइब्स हैं आप लीजिएगा, घर के सदस्यों को भी दीजिएगा। तो इस तरीके से ये पूजा अर्चना जो है हमारे परिवार में संपूर्ण की जाती है। फिर क्षमा प्रार्थना की जाती है और कहते हैं सबको संपत्ति प्रदान करने वाली माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानती माँ, मैं ना मंत्र जानती हूँ ना यंत्र जानती हूँ, मुझे ना स्तुति का ज्ञान है ना आह्वान एवं ध्यान की विधि का पता है, मैं स्वभाव से आलसी तुम्हारी ही बालक हूँ। मेरे द्वारा की गई इस पूजा को आप स्वीकार करना, क्योंकि पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती। मुझे नाना प्रकार से आपकी पूजा अर्चना करना नहीं आती, जैसे मैंने की है आप इसी पूजा अर्चना को आप स्वीकार करें और कोई भूल या त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय हो, आप सभी को जानती हो, सभी का भंडार भरने वाली हो, सभी का कल्याण करने वाली हो। आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, हे गणेश भगवान, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। समस्त देवी देवताओं को, पितृदेवताओं को, महादेव को मेरा नमस्कार है। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर हम मिलते हैं। जय माता दी, हर हर